क्लास 6 साइंस चैप्टर 3। क्लास 6 से सभी बच्चे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप यूट्यूब में MD नसीम आलम लिखकर चैनल खोलें और आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे कम सब्सक्राइबर क्लास 6 के बच्चे का है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग जंक फूड और हेल्थी फूड इन दोनों के बीच डिस्कस करेंगे। जंक फूड जो है किसे कहते हैं? दीज आर कैलोरीज रिच फूड ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। जंक फूड किसको बोलते हैं? जिसमें फैट ज़्यादा पाई जाती है। फैट का हिंदी होता है वसा। अगर फैट आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी ना, तो आपको मोटापा आने लगेगा। जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उसके शरीर में फैट ज़्यादा हो जाता है और फैट ज़्यादा होने की वजह से उसके शरीर में मोटापा आने लगता है और मोटापा आने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें जंक फूड नहीं खानी चाहिए ताकि फैट हमारे इस बॉडी में कंट्रोल में रहे। इसी के साथ साथ अगर हम लोग हेल्थी फूड की तरफ देखें तो क्या होगा? तो हेल्थी फूड में है दीज हैव मॉडरेट कैलोरीज एज दे आर बैलेंस इन न्यूट्रिएंट। कैलोरीज जो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं, इस कैलोरीज का मतलब होता है एक तरह की एनर्जी जो डाइजेस्ट होने के बाद, भोजन डाइजेस्ट होने के बाद हमें मिलती है। तो हेल्थी फूड उसको बोलेंगे जब उस फूड को खाने के बाद वो जब डाइजेस्ट होगा तो हमारे शरीर को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी हमें भरपूर मात्रा में मिलेगी और इससे हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटी अच्छी तरीक़े से काम करेगी। तो इसको बोलेंगे हेल्थी फूड। इस हेल्थी फूड को हम लोग बैलेंस डाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट जंक फूड की तरफ अगर देखते हैं तो दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर्स। ये जंक फूड में आपको प्रोटीन बहुत ही कम मिलेगा, विटामिन कम मिलेगा, मिनरल्स कम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं, पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन सब क्या मिल रहा है? बहुत कम मिल रहा है। हेल्थी फूड की तरफ देखेंगे तो these are appropriate amount of nutrients required to sustain a healthy body। हेल्थी फूड खाने से क्या होगा कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जितना जितना अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो उतना अमाउंट में हमारे बॉडी को हेल्थी फूड क्या करता है? देता है। तो हमारा बॉडी हेल्थ जो है वो गुड बना रहता है, अच्छा बना रहता है। जंक फूड की तरफ देखेंगे तो दे कैन मेक अ पर्सन ओबेस का मतलब होता है मोटापा, डल मतलब सुस्त कर देगा शरीर को, एंड अनहेल्थी और शरीर को अस्वस्थ बना देगा, सुस्त बना देगा, मोटापा आ जाएगा। हिंस इसलिए कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज़ नॉट गुड। इसलिए जंक फूड जो है बच्चे को या बड़े को भी लगातार नहीं खाते रहनी चाहिए। कभी कभी मतलब हो गया तो लगातार कंटिन्यूसली इसे मतलब एब्जॉर्ब, कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। हेल्थी फूड की तरफ अगर देखेंगे तो दीज फूड्स कीप द पर्सन ऑलवेज फिट एंड स्ट्रॉन्ग अवे फ्रॉम एनी कॉमन इलनेस
इलनेस का मतलब किसी भी तरह का बीमारी। हेल्थी फूड अगर हम खाते हैं तो बहुत तरह की बीमारियों से बचते भी हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, फुर्तीला रहता है, काम करने में मन लगता है। इसलिए हेल्थी फूड हमें लगातार और हर रोज़ खानी चाहिए। जंक फूड की तरफ देखेंगे तो दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेपर्स, कैंडी बार्स एंड कार्बोनेट ड्रिंक्स एंड सो ऑन। यहाँ पर जो कार्बोनेट ड्रिंक्स मैंने जो बोला ना, वो हो गया थम्स अप, स्प्राइट, ये सब जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं वो एक तरह से कार्बोनेट ड्रिंक्स के रूप में जानी जाती है साइंस में। तो ये सब भी जंक फूड में ही आता है। जो चिप्स खाते हैं, जो कुरकुरे खाते हैं, जो चाउमीन खाते हैं, जो बर्गर खाते हैं, जो पिज़्ज़ा खाते हैं, ये सब क्या होता है? जंक फूड होता है। हेल्थी फूड की तरफ अगर आएंगे तो दीज include the home cooked food or food similar to that if eating outside। हेल्थी फूड किसको बोलेंगे? वो फूड जो मम्मी हमारे घर में बनाती है, ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां बनाती है, रोटी चावल, दूध से कोई बना हुआ सामान, प्रोडक्ट, ये सब हमारे लिए हेल्थी फूड होगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस ओबेसिटी में क्या नज़र आ रहा है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो ओबेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। द ओवरवेट एंड बल्कीनेस ऑफ ए पर्सन्स बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव accumulation of fat in it is called obesity। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मोटापा हो जाएगा। तो मोटापा होने का मेन कारण है फैट, शरीर में फैट का बन जाना। और अगर एक बार आपको मोटापा पकड़ लिया, अगर आपका शरीर में एक बार फैट की मात्रा बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया, तो फिर वो फैट जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन या बहुत सारे एक्सरसाइज लोग बताते हैं, तो वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता है। मोटापा बहुत कम ही हो पाता है, कम, कि फैट जल्दी जो है वो गलती और मतलब ख़त्म होती नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ये मोटापा से पहले ही बचे। नेक्स्ट अगर देखते हैं कॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा का कारण क्या है? पहला है ओवर ईटिंग, हद से ज़्यादा खाना, पार्टिकुलरली फैट रिच फूड, ज़्यादातर फास्ट फूड खाना। इसके बाद है कुछ चीज़ें हैं जो कि अब खाना जो भी खा रहे हो अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोनल इनबैलेंस, मनुष्य के शरीर में बहुत तरह के हार्मोन जनरेट होते हैं। अगर ये हार्मोन जो है कि कोई ज़्यादा कोई कम, इस तरीक़ा से हार्मोन अगर बॉडी में भी होने लगती है तो उसमें से भी मोटापा होती है। इसके बाद है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी मतलब यही होता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी उसके पिताजी मोटे होंगे, जो उसके आने वाले जो या कोई रिश्तेदार में से कोई मोटे होंगे, उसकी पीढ़ी खानदान में कोई मोटा होगा, तो उससे भी उस बच्चे में मोटापा आ जाती है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुण ट्रांसफ़र होता है ना, उस तरीक़ा से। लैक ऑफ फिजिकल वर्क एंड एक्सरसाइज, जो काम कम करता है, बैठने का काम ज़्यादा करता है, फिजिकल एक्सरसाइज कम करता है, भाग दौड़ का काम कम करता है, तो उसको भी मोटापा हो जाएगा। जो दिन भर बैठा रहता है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो उसको मोटापा हो जाता है। अब है वे टू कंट्रोल ओबेसिटी। हम लोग मोटापा से कैसे बच सकते हैं, हम लोग मोटापा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए पहला बोला गया है डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रेगुलेटिंग द लाइफ स्टाइल।
आपको रोज़ाना कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इंसान को कम से कम पैदल ज़रूर चलनी चाहिए। अगर आप नहीं चल पाते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान आप दौड़िए, वॉकिंग कीजिए और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लाइफस्टाइल आपकी है उसमें ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले काम को इंक्लूड कीजिए। टेकिंग मेडिसिन टू करेक्ट हार्मोन इनबैलेंस, डॉक्टर से दिखाइए कि आपके शरीर में कोई हार्मोन्स के डिफेक्ट के वजह से तो मोटापा नहीं हो रहा है, उसकी जांच करवाइए और अगर ऐसा है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देगा जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा। अवॉइडिंग हाई फूड एंड हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, मतलब हमें जंक फूड से बचनी चाहिए। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो बैलेंस डाइट आता है, जिसका हिंदी होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार, आहार का मतलब होता है एक तरह का भोजन ही बोलते हैं उसको, आहार। अब संतुलित आहार किसको बोलते हैं, और इस संतुलित आहार में इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, संतुलित यानी बैलेंस। तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, ए डाइट दैट हैज़ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज टर्म एज बैलेंस डाइट। यहीं तक लिखना है, यानी प्रोटीन जितनी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए उतना उस भोजन में मौजूद रहता है, उसको खाने से हमको मिल जाएगा। विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, एनर्जी मिलती है, वो सभी बैलेंस डाइट में अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में मौजूद रहती है, तो उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग करेंगे आगे। इससे पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है क्लास 6 के स्पेशल बच्चों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।